हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 482 होता है वो हाई कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर देता है। क्या पावर है? वो यह पावर देता है कि अगर कोई पर्सन झूठा मुकदमा किसी भी के खिलाफ दायर करता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अनुसार आप हाई कोर्ट में जो अपना केस ले जाओगे तो हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह अगर झूठा मुकदमा हो तो उस मुकदमा को खारिज कर सकती है। तो इसी पावर पे हम लोग एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की सेशन में, जो कि हाई कोर्ट का केस था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अपना क्या फैसला दिया और क्यों हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। आज की सेशन में हम लोग यही चीज़ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये जो केस है वो अभिषेक सक्सेना वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। तो इस केस में क्या होता है कि पति पत्नी रहते हैं और उनकी एक बच्ची भी रहती है। तो पति पत्नी और में जो है क्या है, कुछ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे। उन दोनों में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे और उस विवाद के कारण उन लोगों के जो मतलब डाइवर्स का केस था वो कोर्ट में चल रहा था। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए तलाक के लिए अपना कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था। तो ये तलाक का केस तो चल ही रहा था। तो जो मतलब पति रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस दायर कर देते हैं। तो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस दायर करते हैं। जब वो केस दायर कर देते हैं अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए तो उनकी पत्नी इस बात से नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होके वह उनके खिलाफ एक नया केस फाइल कर देती है। और वो केस क्या रहता है, उसका ये कहना था, एफआईआर कर देती है अपने पति के खिलाफ और उसमें अपने पति के खिलाफ सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 406, सेक्शन 323 मतलब 323 और सेक्शन 384 का केस करती है। जिसके अंतर्गत क्या आता है, जिसके अंतर्गत आता है कि उसके ऊपर उसके पति ने स्वेच्छा उपहत कारित किया था, उसके पति ने उसके साथ उद्यापन किया था और उसके पति ने उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था। यानी कि ये सब केस लगा करके अपने पति के ऊपर ये सब चार्जेस लगा के केस फाइल करवाती है। तो उसके पति का ये कहना था कि जो ये हमारे ऊपर चार्ज लगा रही है, जो ये हमारे खिलाफ बातें बता रही है वो झूठी है, यानी ये एफआईआर जो इसने कराया है वो झूठा है। तो इस कारण वो क्या करती है, इस कारण उसका पति क्या करता है कि वो अपना केस हाई कोर्ट में ले जाता है। तो हाई कोर्ट में ले जाता है और कहता है, एप्लीकेशन लगाता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने जो मेरे खिलाफ एफआईआर कराया है ये झूठा एफआईआर है। तो हाई कोर्ट को तो ये पावर दी गई है सीआरपीसी सेक्शन 482 के अनुसार कि आप अगर एफआईआर झूठी है तो उसकी जांच पड़ताल करिए कि एफआईआर झूठी है या नहीं है, फिर आप केस को उसी तरह से आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि एफआईआर झूठी है तो आप इस एफआईआर को खारिज कर सकते हो, लेकिन अगर एफआईआर सही है तो आप एप्लीकेशन को रद्द कर सकते हो। तो ये हाई कोर्ट को पावर दी गई है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एफआईआर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पति ने जो एप्लीकेशन इसके खिलाफ दिया था उसको खारिज कर दिया। तो उसका पति क्या किया, तब ये केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे मामले को देखा और जो एफआईआर उसकी पत्नी ने किया था उसके अपने पति के खिलाफ, उसकी जो चार्जशीट थी उसको भी देखा। चार्जशीट को देखने के बाद उसने उसकी पत्नी से पूछा कि जो आपने इनके खिलाफ जो भी आईपीसी के सेक्शन लगाए हुए हैं क्या उन सेक्शनों के
अंतर्गत आने वाले आपके पास कुछ सबूत हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके पति ने आपको क्या किया है, हर्ट किया है। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 323 के अनुसार आपके पति ने मतलब इसके अंतर्गत आता है कि कोई पर्सन किसी को यदि हर्ट करे तो उसके लिए क्या सज़ा मिलेगी। तो इन्होंने बताया कि इनके पति ने, मतलब जो केस उसमें डाला था उसने कहा कि पति ने इनको हर्ट किया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आपके पति ने आपको हर्ट किया था, उपहतिकारित किया था, तो आप बताइए क्या सबूत है आपके पास यह मतलब सेक्शन लगाने का। आपको कहीं चोट लगी, देखिए उपहति में क्या होता है कि किसी पर्सन को चोट लगे, कोई अंग उसका चोटिल हो जाए, उसको मतलब कुछ हर्ट कारित हो, तो वो उपहति होता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कोई सबूत दीजिए कि आपको हर्ट हुआ था, आप कहीं डॉक्टर के पास गई थी या आपने कोई दवाएं लेकर के कहीं से खाई थी, आप कुछ तो सबूत दीजिए इसका कि आपको आपके पति ने हर्ट किया था। फिर उनके दूसरे सेक्शन पे चलते सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने जो दूसरा सेक्शन अपने पति के ऊपर अप्लाई कराया है, उद्यापन का सेक्शन 384 का, उसके अनुसार आपके पति ने आपके ऊपर क्या उद्यापन किया। अब देखिए उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपको डरा के आपकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति हुआ, संपत्ति हुआ, आपसे क्या कर ले, अपने पास ले ले, कब्जा में अपने ले ले, या आपके नाम से जैसे आपकी कोई संपत्ति है तो अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले, आपको डरा धमका के। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनकी वाइफ से कि अगर आपने उद्यापन का चार्ज लगाया है अपने पति के ऊपर, तो आपकी कौन सी संपत्ति इन्होंने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, या ऐसी कौन सी मूल्यवान प्रतिभूति है जो आपसे इन्होंने लिया, हमको आप सबूत के तौर पे दिखाइए। तो वहाँ वाइफ उसकी ये बात भी प्रूफ नहीं कर पाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपने तीसरा चार्ज लगाया है अपने हस्बैंड के ऊपर, आईपीसी का सेक्शन 406, वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपने अगर अपनी कोई मूल्यवान वस्तु किसी को दी है या किसी को रखने के लिए किसी कारणवश दी है और वो उसका मिसयूज कर ले। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु है, आपको उस पर्सन ने दिया हो और आप क्या करो, उसको बेच दो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो आईपीसी के सेक्शन 406 के अनुसार। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वाइफ से पूछा कि आपके साथ ऐसा कौन सा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, आप इसका सबूत दीजिए। तो उसकी वाइफ ये भी सबूत नहीं दे पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने जो एफआईआर फाइल किया है, जिसकी चार्जशीट मेरे सामने आई है, उसके खिलाफ आपके पास कुछ सबूत ही नहीं है, आप तो कुछ प्रूफ ही नहीं कर पा रही हो कि आपने जो ये सब चार्जेस लगाए हैं वो सही भी हैं, तो यहाँ पे आपकी एफआईआर तो झूठी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वाइफ का जो झूठा एफआईआर था उसे खारिज किया। जो काम यहाँ हाई कोर्ट को करना चाहिए था, वहाँ ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, आपने एफआईआर को ढंग से पढ़ा भी नहीं, जाना भी नहीं कि क्या ये झूठा है या सच्चा है, और आपने उसे ऐसे ही रद्द कर दिया। तो जो काम आपका है वो मुझे करना पड़ रहा है, और जो इंसान जिसने ये पर्सन है जो इसका पति है, इसका जो समय खराब हुआ और जो भी इसने अपना पैसा वगैरह भी जो भी खराब हुआ, मानसिक तौर पे जो भी इसे प्रभाव पड़ा, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाई कोर्ट को पावर इसीलिए दी गई है कि जो काम वो कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए। तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात समझाई और कहा कि आप जब भी सेक्शन 482 का आपके पास आए कोई झूठा मुकदमा या की बात, तो आप उसे सही तरीके से पहले एक बार जांचिए तो, समझिए तो। ऐसे ही किसी केस को बिना समझे जांचे किसी के एप्लीकेशन को खारिज कर देना सही बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।